धर्म का इस अवस्था में पहुंचा है। बौद्ध धर्म का इंडिया में कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप जहाँ भी जाते हैं बात क्या होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आप सुन रहे हैं ना, टीवी में कहीं भी बात होता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। व्हाट इज बुद्धिज्म? बुद्धिज्म क्या है? बुद्धिज्म ऐसा कोई क्षेत्रीय धर्म तो नहीं है, ये तो ग्लोबल धर्म है। ये तो फिर भी बुद्धिज्म का जिस तरह से अनादर हो रहा है यहाँ पर, उसका कोई प्रतिवाद नहीं हो रहा था। और आज हमने देखा है, कल परसों एक टीवी में देखा है, ये टीवी नहीं है वीडियो में देखा है, एक नर्सिंग होम में जमीन में बाबा साहब का और भगवान बुद्ध का टाइल्स लगा हुआ था, जिसके ऊपर में लोग चल रहे थे। तो एक हिम आर्मी का एक बंदा अपना बीमार पत्नी को लेके वहां पहुंच गए। जैसे उन्होंने देखा कि वहां पर अरे बाबा साहब का इतना अनादर हो रहा है, भगवान बुद्ध का इतना अनादर हो रहा है, उसने वहीं पर प्रतिवाद किया। पर वो अकेला था, उस कुछ नहीं कर पाया। तो फिर उसने भीम आर्मी का हेडक्वार्टर को खबर कर दिया, और भीम आर्मी ने जो उत्पात किया वहां पर, जो उत्पात किया, वो जो नर्सिंग होम बाध्य हो गए अपना अपराध स्वीकार करना पड़ा। यह है शुभ लक्षण, यह है शुभ लक्षण। बौद्ध समाज इतने दिनों से सोए हुए थे, आज जग गया है। और ये बीटी एक्ट अभी नहीं पास नहीं हुआ, ये तो 1949 में पास हुआ था। ये इतना दिन तो क्या कर रहे थे हम लोग? इतना दिन से क्या कर रहे थे लोग? इतने बड़े लोग, इतने समझदार लोग, जिसको कानून का ज्ञान है, फिर भी वो लोग चुपचाप क्यों थे? आज ये बात यहाँ पर खड़ा हो रहा है, सब आज प्रतिवाद कर रहा है कि बीटी एक्ट अन्यायपूर्ण है, अन्यायपूर्ण है। ये बात जन जन तक पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है? ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने किया है। ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने जब ये आंदोलन अपना हाथ में लिया, शुरू में हम लोगों को काफी तकलीफ हुआ है, क्योंकि हम लोग का बौद्ध समाज सचमुच अगर सोया होता तो हम लोग जगाने को आसान होता। भगवान बुद्ध ने बोला है कि जो आदमी सोया है उसको जगाने में सुविधा है, और जो आदमी सोने का एक्टिंग किया है वो उसको जगाना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। और हम लोग का जो पहाड़ी बुद्धिस्ट है, वो लोग भी सोने का एक्टिंग कर रहा था। साल में एक बार बौद्ध लामा को लाके घर में पूजा कर लिया, शाम सवेरे पूजा किया, बस उतने में संतुष्ट है कि हम पक्का बुद्धिस्ट है बोल गए। और जो अम्बेडकर बन गया, बाबा साहब का 22 प्रति का तो भूल जाइए। बस हमने देखा है बाबा साहब को जन्मदिन में उसका फोटो में माल्यार्पण करके वो अम्बेडकर बन गया। इस तरह का चल रहा था। अभी जो है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का प्रयास में ये एक जन चेतना फैल गया कि हमारे ऊपर कितना अत्याचार हुआ है, हमारे ऊपर कितना, संपूर्ण बौद्ध या विश्व के बौद्धों के ऊपर कितना अत्याचार हुआ है, फिर भी हम लोग क्यों चुप थे? अत्याचार भी कैसे अत्याचार देखिए। वेटिकन सिटी कौन चला रहा है? क्रिश्चियन लोग चला रहा है। जेरूसलम कौन देख रहा है? संपूर्ण क्रिश्चियन लोग देख रहा है। मक्का, वहां तो बाहरी हस्तक्षेप का तो सवाल ही नहीं है। स्वर्ण मंदिर इंडिया में आइए, स्वर्ण मंदिर में भी संपूर्ण संचालन सिखों के हाथ में है। आप यहाँ पर हाल में देखिए राम मंदिर का, वो भी संपूर्ण संचालन किसी बाहरी हस्तक्षेप नहीं है। पर बौद्ध का इतना बड़ा विरासत, बौद्ध का इतना बड़ा स्थल, जबकि संविधान ने स्पष्ट रूप में लिखा है कि जो जिसका धर्म स्थल है वो वही संप्रदाय उसको संचालन करेगा। आर्टिकल 26 में स्पष्ट लिखा हुआ है। और ये आर्टिकल 13 में ये भी स्पष्ट लिखा है कि अगर कोई भी कानून राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया है 26 जनवरी 1950 से पहले, अगर वो कानून किसी मानवीय अधिकार, फंडामेंटल राइट टू रिलीजन का हनन कर रहा है,
उल्लंघन कर रहा है तो वो कानून स्वतः रद्द होता है। फिर भी भारत में सेकुलरिज्म का डंका पीटते हुए आज भी बौद्ध के ऊपर में इतना अत्याचार हो रहा था और हो रहा था। हम लोग को इतना सारे लोग बुद्धिजीवी होते होते भी क्यों चुपचाप थे? तो अभी इसका श्रेय चेतना जगाने का श्रेय जो है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम पे जाता है। और अभी जब ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने इस आंदोलन को इस मुहिम तक लाया है, लोग सारे प्रतिवाद कर रहे हैं। आज हम आए हैं एक ही बात के लिए कि जो बौद्ध मंदिर में बोधगया में माननीय गवर्नर द्वारा जो पूजा कराया गया वो बहुत ही इतना घिनौना कृत्य था, इतना घिनौना कृत्य है ये कि इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर उसको इतना ही पूजा करने का शौक है, हम तो सोचता था कि माननीय गवर्नर उसका पहले वाला कुछ बयान हमने सुना था, लगता था कि वो तो एक बुद्धिजीवी है, ज्ञानी आदमी है, पर बाद में मालूम हो गया ये तो महामूर्ख आदमी है, ये तो महामूर्ख। अगर उसको इतना ही शौक था कि वहां पर बौद्ध मंदिर में जाके पूजा करने का, तो बगल में जगन्नाथ मंदिर में जाके पूजा करो ना। वो वहां तो मंदिर में सीढ़ी में भी उसको पास जाने नहीं देगा। बगल में जगन्नाथ मंदिर है, वहां पर उसको जाने नहीं देगा वहां पर। और वहां पर बौद्ध मंदिर में आगे वो दिखा रहा है कि यहाँ पर धर्म सहिष्णुता का पाठ पढ़ा रहा है। ये हम लोग का ऊपर में सीधा अन्याय है, अतिक्रमण है। इसको हम लोग प्रतिवाद नहीं करेंगे, आने वाला पीढ़ी हम लोग को माफ नहीं करेंगे। और आने वाला पीढ़ी के लिए हम लोग ने लड़ाई जो शुरू किया है, इसको अभी हम लोग किसी भी हालत में, और ये गवर्नर का कृत्य देखते हुए हमारा प्रतिबद्धता इस महावीर का मुक्ति के लिए और सुदृढ़ हो गया। अभी तो हम लोग किसी भी हालत में पक्का महाविहार को मुक्त करा के रहेंगे। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारा हक में नहीं हुआ तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए भी राजी है। तो इसी के साथ हम ये अपना वार्ता ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।